वो ये कि मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली थी, स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों इस बात का जवाब भी हमारे पास में यहां पर होना चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स हमारे पास में, जैसे कि भौगोलिक कारक की बात कर ले, आर्थिक कारक की बात कर ले, सांस्कृतिक कारक की बात कर ले, और इसके साथ साथ में हम लोग यहां पर जो राजनीतिक कारक हैं उनकी चर्चा, उनका डिस्कशन भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं यहां पर सबसे पहले बात करता हूं भौगोलिक कारक की। भौगोलिक कारक में सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि यह गंगा के मैदानों में स्थित है। अगर गंगा के मैदानों में स्थित है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो मैदान रहेगा वो कैसा रहेगा, वो उपजाऊ रहेगा। कैसा रहेगा? उपजाऊ। और इसके साथ साथ में दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या है दोस्तों, वो ये कि यहां पर जो पानी की उपलब्धता थी, यानी कि जल की उपलब्धता जो थी वो बहुत अच्छी थी। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ में अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर आर्थिक कारक को, हाँ, आर्थिक कारक से पहले दो पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर आपको बहुत गहरे वन जो होते हैं, यानी कि जंगल भी आपको देखने को मिले, और इसके साथ साथ में इन जंगलों में हाथियों का जिक्र भी हमको देखने को मिलता है। हाथी, आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में 500 हाथी जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दिए गए थे अपने ससुर साहब को, है ना। तो हाथियों की उपलब्धता हम लोग देखते हैं कि अगर युद्ध करने जाए तो हाथी जो है एक शक्तिशाली, हम लोग बोल सकते हैं कि जानवर है, वाहन भी की तरह भी काम करता था। तो ये दो फैक्टर आपको यहां पर ध्यान रखने होंगे। और ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में जब हम लोग कला की बात करते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो मौर्य काल में जो महल बनाए जाते थे वहां पर किसका प्रयोग किया गया है? वहां पर लकड़ी का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? राजा प्रासाद जो होते थे वहां पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि अशोक के काल तक ऐसे महल जो थे उनका निर्माण होता रहा। जब अशोक यहां पर शासक बनता है तो उसने पत्थर पर अपनी कलाकारी जो थी या स्थापत्य कला जो थी उसका प्रयोग करना यहां पर स्टार्ट कर दिया था। यह भी आपको जानना होगा, यह भी आपको समझना होगा। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं आर्थिक आर्थिक कारक की। ऑब्वियस सी बात है, गंगा के मैदान है, पानी की उपलब्धता है, उपजाऊ मैदान है, ठीक है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, वो थी यहां पर लोहे की खोज। लोहे की खोज जो थी वो यहां पर क्या हो गई, एक इंपोर्टेंट, मैं बोल सकता हूं गेम चेंजर साबित हुई। क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी शासक अपना अगर साम्राज्य विस्तार करता है तो वहां पर सैनिकों की उपलब्धता होती है और उन सैनिकों के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ में इस क्षेत्र में स्पेशली जो कृषि कार्य था वो भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि मगध साम्राज्य बहुत बड़ा है, जनता बहुत सारी है, उसके भोजन की व्यवस्था भी तो करनी होगी। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि लोहे की खोज जो थी उसने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सांस्कृतिक कार्य की जब हम लोग बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हुआ क्या कि अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र की, ये क्षेत्र जो है ये सप्त सैंधव रीजन है जहां पर आर्यों का वर्चस्व है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ईस्टर्न साइड में जाते हैं तो वहां पर इतना ज्यादा ब्राह्मण्स का कोई भी हम लोग बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस जो था वो देखने को नहीं मिला। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक मिश्रित समाज जो था वो यहां पर क्या हो सका, स्थापित हो सका। किसी एक वर्ग की बात जो थी वो यहां पर नहीं की जा रही थी। इसके साथ साथ में हम लोग बात कर ले राजनीतिक कारक। देखिए, आपके पास कितना पैसा है, कितने आपके पास में संसाधन है, कितनी आपके पास में शक्ति है, वो सब कुछ व्यर्थ है जब तक कि एक शक्तिशाली शासक आपके पास में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम आजकल देख सकते हैं एक बहुत भारत की सबसे प्राचीन पार्टी जो है वो हमारे सामने है और क्या उसके हालात हैं। तो जब तक आपके पास में शासक मजबूत नहीं रहेगा तब तक आपका साम्राज्य जो है वो क्या हो सकता है, वो उतनी उतनी कैपेबिलिटी, उतनी योग्यता अपनी नहीं दर्शा पाएगा। शासक का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और ये मगध का सौभाग्य था कि यहाँ पर जितने भी शासक बने, चाहे हम लोग यहाँ पर हर्यक वंश की बात कर लें, शशनाग वंश की बात कर लें, नंद वंश की बात कर लें, मौर्य की बात कर लें, इतने शासकों ने इस साम्राज्य को क्या किया, इस साम्राज्य को यहाँ पर विस्थापित किया था। इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्या यहाँ तक की बात है सबको क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं है? जल्दी से एक बार मुझे बताओ। ऑल पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? प्लीज लेट मी नो।